हेलो नमस्कार सभी साथियों। एग्जाम जोन वाइज जेके सर पर आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। हमने शुरू किया था आदित्य रंजन का रेलवे गणित सेकंड से, जिसका चैप्टर 3 डिस्काउंट बट्टा शुरू किया था, जिसमें 1 से 30 तक कर चुके हैं। आज हम 31 से 60 तक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 18%, 24% और 18% की 3 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 छूट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य का प्रभावित मूल्य प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? समतुल्य छूट निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले हम समतुल्य छूट निकालेंगे। पहला छूट कितना? 18%, 24% माइनस 18 गुने 24/100। इसे जोड़ेंगे तो 18 और 12 यानी 42 होगा। क्या होगा? 42 माइनस, यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं तो 8 चक 72 के 2 हाथ में 4, 8 दूनी 36, 4 7 कितना? 43। पॉइंट बैठ जाएगा, नहीं 4.32 हो जाएगा। घटाएंगे 42 में 4.32 तो हमारा क्या आएगा? 08। इसमें कितना बच गया? 11। इसमें 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 6। इसमें 11, 7 4 11 और 3 यानी 37.68 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब करा पुनः क्या है? 37.68 प्लस फिर 18%, पुनः 18%, 18 माइनस 18 गुने 37.68/100। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 शून्य आएगा। इसे जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पर क्या आता है? इसे जोड़ते हैं 18 और 37 कितना? 55.68। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 गुने इतना तो हमें गुना करने के बाद आता है 67824/10,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 55.68 माइनस 4 शून्य है तो 2 और 2 4 शून्य यानी 6.7824 हो जाएगा। अगर 55 में 6.7824 घटाते हैं तो घटाने के बाद हमारा क्या आता है? 48.8976 यानी क्या हो जाएगा? 48.89%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक दुकानदार इतना रुपया मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 कर्मी छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर इतना रुपया हो जाता है। यदि संबंधित छूट 5%, 10% और x% है तो x का मान क्या होगा? हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। इसमें प्रारंभिक मूल्य क्या देगा? 58,300 हो जाएगा। छूट कितना पहला है? 5%, क्या हो जाएगा? 95/100 गुने दूसरा छूट है 10%, 90/100। तीसरा छूट है 1%, तो 100 माइनस x/100 कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। 42,000 हो जाता है। 4200 नहीं, 42,000 होता है। अब इसे हम काट कूट करते हैं तो 1 शून्य यहाँ से और 3 शून्य से यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 शून्य खत्म हो गया। अब काटते हैं इसे, 19 पचे 95, 20 पचे 100। इसे 2 मरतबे काटते हैं तो कितना? 29 दूनी 58। यहाँ पर क्या बचा? 10 बचा है। अब इसे हम काटने की कोशिश करते हैं। और कटेगा? हाँ और कटेगा। इसे 3 मरतबे काटते हैं। 3 तिया 9, यहाँ 4 तिया 42, 0 0 0। अब देखिए, अब किसी और से कटेगा? अब नहीं कटेगा। अब क्या होगा? हमारा संख्या नहीं कटेगा। देखिए 29 गुने 19 57, इधर से हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 14 पर 3 शून्य और 1 शून्य 4 शून्य हो जाएगा। 1 शून्य यहाँ पर था, 14 पर क्या हो जाएगा? 3 शून्य 1 4 शून्य यानी 1,40,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं? 29 गुने 57 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 29 गुने 57 9 7 63 यानी 1653 गुने 100 माइनस x बराबर 1,40,000 रुपये होगा। इधर गुना करेंगे तो 1653 पर 2 शून्य तो गुना हो जाएगा, माइनस कितना? 1653x बराबर कितना? 1,40,000। इधर माइनस में, ऊपर प्लस में, ऊपर प्लस में, ऊपर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? 16,500 और 300 माइनस कितना? 1,40,000 बराबर कितना जाएगा? 1653x। इधर घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा आ रहा है 2 शून्य से 2 शून्य डायरेक्ट घट जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 जाएगा तो क्या? 3 बचेगा, 5 जाएगा 5 बचेगा। अब 16 में से 2 जाएगा, 14 जाएगा 2 बचेगा, बराबर कितना? 53x। यहाँ पर क्या x बराबर भागा देते हैं तो 25,300 में
भाग कितना 1653 से कितनी मरते में कटेगा। इसे अगर हम काटते हैं तो लगभग ये कटता है 15.3%, यानी 15.3%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10%, 5% की 2 कार्मिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। हम मैक्सिमम प्राइस यानी 1200 रुपये देना, निकालना किस पर खरीदे। 10% छूट दिया 90, 5% छूट दिया 95/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और आगे काटते हैं, इसे और आगे काटेंगे तो देखो क्या करते हैं, इसको इजी से काटने के लिए हम कोशिश करते हैं। चलो 0 से 0 काट दें, इसकी 6 तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इससे गुना करेंगे 19 25 95, यानी 19 गुने 19 6 14 हाथ से गुना करते हैं। 9 36 के 6 हाथ में 3, 9 3 12 हाथ में 1 और 9 1 10, यानी 10 26। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 26। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10%, 20% कार्मिक छूट के बाद इतना रुपया यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% तो लागत मूल्य क्या निकालना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1548, छूट दिया हुआ है हमें एमपी प्राप्त हो जाएगा 1548 गुने 100/90 गुने 100/80, 10% यानी 90 हो जाएगा, 20% 80 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसे काटेंगे 25 चक्का 100, इससे काटेंगे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 से गुना करेंगे 86 मरते में कटेगा, यानी क्या आ जाएगा 86 गुने 25। 86 गुने 25 का अर्थ आता है 3150। 3150 हमारा एमपी आ गया। हमें निकालना क्या लागत मूल्य, सीपी निकालना है। देखो सीपी जो है कह रहा है यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य कितना है 2150 का 50%, क्या कितना 50%। 2 शून्य से 2 शून्य करेंगे, गुना करेंगे 25 25 हाथ में 2, 5 2 7 हाथ में 15 15 यानी 10 75। आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतना प्रतिशत और इतना पर 2 कार्मिक छूट देकर इतना रुपया में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो वह 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इतना इसमें कार्मिक छूट देकर इतना रुपये में बेचता है। बेच कितना में रहा है 9537 रुपया में, ठीक है। अंकित मूल्य पर इतना दरकार इतना रुपये में बेचता है। हमें निकालना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वहां दिया हुआ है क्या विक्रय मूल्य निकालना है। मैक्सिमम पर अंकित मूल्य किस अंकित उसके अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य कितना 9537 पॉइंट है नीचे 10 आ जाएगा, कितना परसेंट 49% पर, तो कितना जाएगा 51 हो जाएगा गुने 75 तो कितना परसेंट हो 25%। इससे अगर हम काटते हैं, देखो इसे काटने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 कट गया। इसे कितना मरतब कटेंगे 4 मरतब कटेंगे और कटता है। इससे अगर 51 से हम भागा देते हैं, 51 से अगर काटते हैं 9537 कितने मरतब लगे, 1 मरतब में लगेगा 4 4 बचेगा, क्या निकालेंगे 3 कितना मरतब लगेगा 8 मरतब में, कितना 8 8 8 बचे 40, क्या बचेगा यहाँ पर अगर घटाते हैं तो 5 बचेगा, इसमें का 3 बचेगा, 7 उतारेंगे कितना मरतब 7 मरतब लगेगा, यानी 51 से गुना करते हैं कितना 187 आ जाता है। 187 गुने 4 करेंगे तो 0 0 यहाँ पर है, 7 28 हाथ में कितना 28 से 72 74, यानी एमपी निकल गया इतना। कह रहा है कोई छूट नहीं दी जाए, अगर कोई छूट नहीं दिया तो कोई छूट नहीं देने पर रहता है जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, तो हमारा एमपी निकाल कितना 7480, यही हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा 7480। जब कोई छूट नहीं देते हैं तो जो ही हमारा एमपी रहता है वही क्या हो जाता है विक्रय मूल्य हो जाता है, क्योंकि जितना में हम खरीदे कोई छूट नहीं दिया तो उतने हमने बेच दिया। अगर हम 7480 रुपया में कोई चीज को खरीदते हैं, मैक्सिमम प्राइस है और उस पर कोई छूट नहीं दिया, अंकित मूल्य 7480 रुपया है और उस पर कोई नहीं छूट दिया और हम बेच दिया, तो विक्रय मूल्य तो हमको उतना ही मिल गया क्योंकि हमने कोई छूट दिया ही नहीं। ठीक, अब हमको विक्रय मूल्य पता चल गया। हमें निकालना क्या, इतना परसेंट लाभ अर्जित करने का है। अगर उससे कोई छूट नहीं देता है, बेचता है तो 10% लाभ हुआ, तो क्या निकालना वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु क्या निकालना क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी बराबर क्या होगा 7480 गुने
100 बटा कितना 110, शून्य से शून्य कट गया। इसे काटेंगे कितना मात्रा में कटेगा 11 से 66, 11 8 88 पर 2 शून्य, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 68 हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना रुपया बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती, कोई छूट नहीं दी जाती होती तो वह इतना पैसे का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर एमपी निकालते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 9408, हटेगा नीचे 100 आएगा, गुने 100 बटा 84% दे रहा है। कितना परसेंट? 84, तो 16% है। इधर दे रहा है 44, तो क्या आएगा 56%। इसे हम काटने की कोशिश करते हैं। इसे काटते हैं, शून्य से शून्य चल गया, शून्य से शून्य चल गया। अब देखो और कट रहा है, हाँ कट रहा है। 25 चक्का 100, 4 चक 16, 4 16। और इसे काटे अगर इजी हम बनाते हैं, इसे काटने कितना मरते 5 मरते नीचे काटेंगे 2 मरते में, ठीक है। अब 56 दूनी कितना होगा 112 होगा, भागा कितना 9408, भागा लगाएंगे कितना मरतम लगता है, इसे 8 मरतम लगाते हैं, तो 8 दूनी 16, हाथ में कितना रहा 1, अगर 88 88 1 कितना 89, 4 बचेगा। इसमें कितना 13 मिनट 4 बचेगा, कट गया। कितना उतारेंगे 8 उतारेंगे, कितना मरतम लग रहा है 4 मरतम लगा, 4 दूनी 8 और 4 4 यानी 84 मरतम। 56 दूनी 112 से अगर काटेंगे तो कितना मरतम कटेगा 84 मरतम। यहाँ क्या आ गया 84 गुने 24 गुने 5, यह हमारा क्या हुआ एम्पियर। अब यही जो हमारा आता है कोई छूट नहीं दे रहा था, अंकित मूल्य है क्या बनता है विक्रय मूल्य बन जाता है। जब हम कोई छूट नहीं देते हैं तो हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य। हमें निकालना क्या लागत मूल्य क्रय मूल्य, काट नहीं रहे हैं क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन करने में इजी होगा। फिर तो कैलकुलेशन काटना ही है। कितना 25% लाभ पर, तो 100 बटा 125। अब देखो इसका तो 4, इसका 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 क्या हुआ कट गया। अब हम इसे गुना करते हैं, 84 गुने यहाँ पर क्या 24 लिख दिए, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 25 होगा ना, 25 चक्का होता है, यहाँ पर क्या होगा 25 होगा, मिस्टेक से लिखा गया है 25 चक्का होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 84 गुने 25 चक्का 100, यानी आंसर क्या आ जाएगा 8400 आ गया। यहाँ पर लिखने में हम मिस्टेक कर दिए थे क्योंकि 25 चक्का 100 और 4 16 कटा था, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को इतना रुपये में बेचा गया। वस्तु का वास्तविक कीमत हमें क्या निकालना है, वास्तविक कीमत। वास्तविक निकालने के लिए जोड़ घटा क्या करना है, हमें नीचे करना है। तो वर्तमान दिया हुआ 209, 100 12% की छूट दे रहा है, कितना हो जाएगा 12% 88, 100 बटा कितना 5% तो 95। अब इसे हम काट लेते हैं, 20 19 पचे 95, इसे काटते हैं 25 चक 100, 22 चक 88, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 2 मरतम कटेगा बाद कितना 10 मरतम, यानी क्या आ गया आंसर 250, आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना रुपया में बेचता है। यदि कोई उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम एमपी निकालेंगे, मैक्सिमम बना अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 96 पॉइंट हटेगा नीचे 4 गुने 100 बटा 70 गुने 100 बटा 80% दे रहा है, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इसे कितना मरतम कटेगा 5 मरतम कट गया। अब इसे हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना आएगा 4 5 20, 4 5 20 और नीचे 7 बच रहा है, सॉरी गुना नहीं क्योंकि अभी 7 अभी बच रहा है, नीचे क्या 7 है, 7 से अगर काटते हैं देखो 7 से कम 7 3 बचेगा, 7 5 35, क्या बचेगा 2 7 7 49, 7 दूनी 14, गुना करेंगे 5 दूनी 10, 35 7 35 36, 15 50 15 50, यहाँ पर 13 मरतम लगेगा, सॉरी 13 मरतम लगेगा, तो 13 पैसे 65 क्या होगा 65 3 68, अरे हम इतना बार गुना करते हैं हमारा इतना आता है, वही एमपी हो जाएगा हमारा, क्या एसपी हो जाएगा, कोई छूट नहीं दे रहा है, क्या जितना एमपी वही हमारा क्या बन जाता है एसपी बन जाता है, ठीक है। इतना हमें निकालना है क्या सीपी, सीपी निकालने के लिए एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है जोड़ घटाओ नीचे करते हैं, कितना परसेंट लाभ पर 40%, 140, शून्य से शून्य कट गए, इसे भागा देंगे तो 17 कितना 17 17 का कितना 17 14 14 तक 56,
क्या बचे, इतना इतना बच गया ना, और 14 में 26 से यानी कितना 4900 4900 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, एक दोषपूर्ण वस्तु किसी कीमत इतना रुपया है को इतना परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है, यदि कीमत में और इतना की कमी की जाती तो विक्रय मूल्य क्या है। 1200 दिया हुआ, 15% का हानि पर यानी 85, 5% और दे दिया था कितना 95/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 19 पचे 95, 20 पचे 100, इसे काटेंगे, 4 12, 4 पचे 20, 17 पचे 85, 17 51 गुने 19, गुना करेंगे 51 गुने 17 क्या आएगा 969। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 969, ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा, एक वस्तु की कीमत इतना रुपया से इतना रुपया कम है, डीलर इतना पैसे की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर इतना पैसे की छूट प्रदान करता है, ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, अंतिम में विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु की कीमत क्या है। देखो 5000 रुपया लेकिन 2000 रुपया कम देता है, तो वस्तु कीमत वास्तव में कितना बचा 3000, वस्तु की कीमत क्या बचा 5000 में 2000 घटेगा क्या बचेगा 5000 है, ऑलरेडी 2000 घट गया, क्या बचा 3000। अब कह रहा है 10% की छूट देता है तो एसपी निकल जाएगा, तो मांगा क्या विक्रय मूल्य, 10% छूट देने के बाद 5% क्रय मूल्य पर छूट देता है, 5% और छूट देता है, 10% छूट और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर कितना 5% छूट देता है। 3000 पहले क्या 10% तो 90/100, फिर 5% 95/100, 1 शून्य और 3 शून्य 4 शून्य खत्म हो गया, 27 गुने कितना 95, 27 गुने 95 गुना करेंगे कितना आएगा 27 गुने 95 अगर करते हैं तो हमें 7 पचे 35, 5 ऑप्शन किस में 5 ऑप्शन है सी में, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 25 65, 7 पचे 35 ऑप्शन सिर्फ सी में 5 है इसलिए हमने गुना नहीं किया, डायरेक्ट ऑप्शन से चला गया। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना रुपये में बेचता है, यदि उसने कोई छूट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ होता है, वस्तु क्रय मूल्य। क्वेश्चन सेम है, फिर वही क्वेश्चन है, एमपी क्या है निकालने के लिए 57 71.2 तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, गुने 100 बटे कितना 80 गुने 100 बटा 85, इसे काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 20/100 17 पचे 85, 17 से अगर हम काटते हैं तो 17 से अगर काटेंगे इसे हम यहाँ पर क्या होगा और करते हैं, और आधा करते हैं तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, 2 से काटे 17 दूनी 34 से भागा देते हैं, इसमें 34 से अगर भागाते हैं 17 दूनी 34 भागाते कितना 57 12 में, तो एक मर्तन क्या लगेगा 34 लगेगा, 3 बचेगा 2 बचेगा, एक उतारेंगे कितना मर्तन लगावे 29 7000 38 24 जा रहा हो रहा है, 38 24 7 मर्तन लगेगा, 28 7 में 7 21 22 23 22 23 ज्यादा हो रहा है, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा 6 मर्तबा लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या घट के आया था, घटाने के बाद क्या आया था यहाँ पे 3 2 1 3 2 1 1 उतारे कितना मर्तबा लगेगा 6 मर्तबा, 6 6 24 हाथ में 2, अच्छा 18 2 20, यहाँ 11 में से 4 7 इसमें कितना 2, कितना उतारेंगे अभी के 2 उतारेंगे, कितना मर्तबा लगावे तो यहाँ लग जाएगा नहीं कटेगा, यहाँ पे 8 मर्तबा 8 32 2 8 24 हाँ 8 मर्तबा लग रहा है, 8 32 8 24 और 3 27 कितना मर्तबा लग रहा है 272, 8 मर्तबा तो कितना मर्तबा कट जाएगा ये 168 मर्तबा, क्या आ गया 168 गुने 5, 168 गुने 5 गुना करेंगे 8 40 16 85 4 84, ये हमारा क्या आ गया, इसी हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वही सेम सेलिंग प्राइस हो जाएगा, निकालना है सीपी क्या आ जाएगा 840 गुने 100 बटा कितना परसेंट 12%, तो 112। अब देखो इसके हम क्या करते हैं यहाँ काटते हैं 112, इसे काटेंगे कितना मरते में 25 चक्का 100, 28 चक्का बड़ी 28 तिया 84, 25 तिया 75, 750, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य इतना रुपया है, इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके न्यू सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, वो वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य क्या है, हमें क्या निकाला है वॉशिंग मशीन का
सूची मूल्य क्या है। देखो सूची मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, सूची मूल्य दिया हुआ कितना 13,020 13,200, यानी सूची मूल्य दिया हुआ है, सूची मूल्य कितना दिया हुआ है 13,200 13,200। 25% और 15% कर्मिक छूट देकर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 13,200 में 25% देता है 75/100, उसके बाद कितना पड़ा 15%, यानी 85/100। इसे अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद क्या हमको आता है, देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इसे काटेंगे 3 मरते में, इसे काटेंगे 4 मरते में, 3 मरते में और 4 मरते में, इसे काटते हैं 4×12 4×12 3399 गुने कितना 85, इसे गुना करेंगे तो 9×5=45। अगर हम 99 गुने 85 करते हैं 84/15 आता है, हमारा क्या आता है 84/15 विक्रय मूल्य आया। ये हमारा क्या आया विक्रय मूल्य आया। अब कह रहा है कि इसके नई सूची मूल्य निकालने के लिए इतना पैसे छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। इतना % छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो नई सूची मूल्य निकालना है। देखो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 84/15, कितना % छूट दे रहा है 25%, 25% छूट दे रहा है, नीचे जाएगा निकालने के लिए, बेच रहा है कितना पर लाभ कितना 20%, क्या हो जाएगा 120/100, शून्य से शून्य कट गया, इसे काटेंगे तो कितना मरते में कटेगा 15×5 = 75, 15×8 = 20 से 5 मरते में काटते हैं 16×5 = 80, 8×5 = 40 और 15 15, यानी 1683 गुणे 8 गुना करें 8×3 = 24 सब में 24 है ना, इसमें भी लास्ट में 4 है, तो अब गुना करते हैं तो कहते हैं 8×3 = 24 के 4 हाथ में 2, 8×4 = 2 66 हाथ में 6 और कितना बच गया 8 16 28 है 16 28 6 34, यानी 1346 4 1346 4, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है इतना की 3 कर्मिक छूट के बाद त्योहार सीजन की बिक्री के दौरान इतना रुपया में अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहार सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि, हमें क्या निकालना है कितने रुपए भुगतान किया। एमपी दिया हुआ है कितना है 1000, पहले 20% हो जाएगा, 20% छूट 80%, 30 है तो 70% हो जाएगा, 10 है तो 90 हो जाएगा, 3 शून्य 1 शून्य 4 शून्य खत्म हो गया, 1 शून्य 1 शून्य खत्म हो गया, 8×7 = 56 गुने 9 गुना करेंगे 936 के 6 954 6 है ना, 954 4 हाथ में 5 9 45 5 50 50, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतना रुपया है 50% के लाभ पर बेची जाती है। जब दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की कर्मिक छूट दी जाती है तब वस्तु को उसके लागत मूल्य के साथ 60% के लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या है, हमें निकालना है क्या विक्रय मूल्य। एमपी दिया हुआ है, एमपी क्या दिया हुआ है 800, एमपी दिया हुआ है 800 दिया हुआ। आगे कह रहा है 50% के लाभ पर बेची जाती है, 50% के लाभ पर बेची जाती है। जब दुकानदार द्वारा 20%, 10%, 15% कर्मिक छूट दी जाती है तो छूट देगा एमपी पे, छूट क्या देगा एमपी पर छूट देता है। देखो हमें यहाँ निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, एमपी है कितना इतना, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। पहले क्या दिया हुआ 20% छूट यानी 80/100, 10% छूट 90/100, फिर 5% 95/100, क्या जाएगा 95/100। इसे काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य, और हम इजी करते हैं काटने के लिए। इसे अगर हम काटेंगे तो 19×5 = 95, 20×5 = 100, इसे और इजी करते हैं, इसे कितना 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 4×5 = 20, नहीं तो इसको और रहने देते हैं चलो ठीक है। 8 दूनी 16, 16 44, 8 दूनी 16, 16 44 गुने 19 बेटा कितना 5, इससे गुना करेंगे, अगर भागा देंगे रहने देते हैं इसी। ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, निकालना है विक्रय मूल्य। उसके बाद कह रहा वस्तु को उसी लागत मूल्य के 60% के लाभ पर बेचा जाता है तो इतना क्रय मूल्य का। सेलिंग प्राइस निकल गया, हमें निकालना है क्या पहले, या तो मैक्सिमम प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य पता है नहीं पता है। 50% के लाभ पर बेची जाती थी तो 50% लाभ अगर हम नीचे करेंगे तो हमारा क्या निकल सीपी निकल जाए। विक्रय मूल्य क्या हुआ 44 19/5, क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ो घटाओ नीचे कितना 150,
ठीक है, शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया। अब इसे काटते हैं, कितना मरते हैं, 2 मरते में। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसे डायरेक्ट हम रहने देते हैं, काट कूट नहीं करते हैं। क्या आ जाएगा, 44 19 गुने 2/15। ठीक है, हमें निकालना है क्या, अब उसके 7% के लाभ पर पता है उसकी लागत मूल कितना लाए, लागत मूल तो हम इतना लाए हैं कि 60% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो नया एसपी क्या आ जाएगा, लागत के उसकी लागत मूल कितना आया, 144 गुने 19 गुने 2/15 कि कितना परसेंट लाभ पर, 60%, तो 160/100, 160/100। अब देखो यहाँ से यहाँ काटते हैं, 0 से 0 काटेंगे, इसको अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, दशमलव नीचे रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। आप यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत दिक्कत हो रहा है करने में, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं, जब हम पूरी तरह से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14,592 बटा कितना 25। अब इसमें भागा देते हैं तो आएगा 583.68, 583.68, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 584, लगभग में क्या हो जाएगा, 584 हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। जगह कम रहने के कारण सारा चीज तो हमने बता दिया, बाकी रहा कैलकुलेशन करने का, तो कैलकुलेशन काट सकते हैं आप तो खैर उतना मेहनत तो करना पड़ेगा भाई आपको भी। क्वेश्चन नंबर 45 शुरुआत है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके पहले समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी, हमें निकालना है कितने प्रतिशत की एकल छूट देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर वह क्रय मूल्य में वृद्धि है, क्रय मूल्य पता हमें नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य माना सीपी 100, सीपी कितना माने 100, एसपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का बोला उसके बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है, कितने परसेंट, 25%, तो 125/100 कितना आ जाएगा, 125 आएगा। हमें निकालना है क्या, एमपी निकाल देते हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, छूट देता है क्या एमपी पर, तो एमपी निकालने के लिए जोड़ घटा विक्रय मूल्य से नीचे करते हैं, कितना 100 बटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, गुने 100/90 होगा। इसे हम काट कूट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसे जब हम काटते हैं तो आएगा 85.2%, 85.2%। सीपी में वृद्धि, सीपी में वृद्धि क्या हुआ, सीपी कितना 100 है, 30% की वृद्धि हुआ, क्या आ जाएगा 130/100, कट गया, कितना आ गया 130 आ गया, यानी सीपी हमारा क्या आ गया 130 आ गया। अब कह रहा है उसे पहले समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने पैसे, पहले जो है वृद्धि की तो उसे पहले समान प्रतिशत लाभ कितना 25%, तो नया विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, कितना विक्रय कितना है, यहाँ पर देखो क्रय मूल्य क्या है 130, तो लाभ कितना, समान लाभ पर अर्जित करना है, तो क्रय मूल्य है उस पर कितने लाभ बेचे, तो 125/100, इससे हम गुना करेंगे तो हमारा गुना करने के बाद आएगा 62.5%, इसे काटेंगे तो 62.5%। अब देखो एमपी हमारा क्या होगा, इतना आ गया, ये हमारा क्या एमपी था, विक्रय मूल्य कितना आ गया, इतना आ गया, तो एकल छूट क्या आ जाएगा, एमपी कितना 85.2 माइनस कितना 62.5, क्योंकि छूट किस पर देता है, मत एमपी पर, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य 185.2 है, अब विक्रय मूल्य 62.5 है। अब इसे क्या करते हैं, घटाते हैं, हमें निकालना क्या प्रतिशत छूट ना, प्रतिशत यहीं पे डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो कितना एमपी क्या 2, इसे काटते हैं अगर तो हमारा काटने के बाद कितना आएगा, गुने 100 होगा, प्रतिशत निकालने तो काटते हैं क्या आएगा 12.25%, आंसर क्या हो जाएगा 12.25%, बी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक वस्तु को इतना रुपया की अंकित मूल्य पर 20% और 15 की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 100 रुपया में बेचा जाता है, एक्स का मान क्या दिया हुआ, कितना 500, 80% हो जाएगा, ये क्या होगा 85% हो जाएगा बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य हो गया। ठीक है, अब इसे काटते हैं कितना 4 मरते में, इसे काटते हैं 5 मरते में, 5 से 5 काट दिया, कितना आ गया 5 दूनी, इसे कितना कर देंगे सॉरी 20 मरते में 4 मरते में, 4 5 20 और 4 32 2 34, आंसर क्या हो जाएगा 340। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को इतना रुपये में उसकी अंकित मूल्य पर क्रमशः
इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत की 2 कार्मिक छूट देने के बाद बेचता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे इतना पे लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन ऐसे हम पहले बना चुके हैं। एमपी निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है? 77, नीचे 100 10 आ जाएगा, उन्हें 100 बटा 86 छूट देंगे कितना? 86 करें तो 14 बचेगा, 85 कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट गया, इसे काटेंगे, इसे तो कितना 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना मरते हैं? 3 मरते हैं। 7 21, 21 से भागा देते हैं कितना 28, 77 में एक मरते में 21 लगेगा, 7 बचेगा 7, 21 दिया 63, 21 दिया 63, यहाँ 4, यहाँ पर क्या 1 बचेगा, 7 उतारेंगे, 2 मरते में 7 मरते में लग गया। अन्य गुना कितना मरते पड़ गया 137, यहाँ क्या आया 13, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है लिखने में, 137 पे 2 शून्य क्या आ जाएगा 137 पे 2 शून्य। हमारा क्या हो गया? एमपी हो गया। तो जब कोई हम छूट नहीं देते तो जो एमपी है वही हमारा क्या एसपी बन जाता है। जो अंकित मूल्य है वो हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। कितना हो जाएगा 13,700। अब हमें क्या निकालना है? इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा तो वस्तु के सीपी निकालना है। हमें निकालना है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना गया 13,700, 1900 बटा कितना 137, 137 कट गया, 2 शून्य और 2 शून्य कितना आ जाएगा 10,000। ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 2 कार्मिक छूट के बाद 120 रुपये के सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपये पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट क्या है? हमें क्या पहली छूट निकालना है। देखो 120 रुपया दिया हुआ, पहली छूट 100 माइनस एक्स बटा 100, दूसरी छूट है 9%, तो क्या आ जाएगा 91 बटा 100 बराबर कितना 90। शून्य से शून्य कट गया, और हम काटते हैं। रुको, इस शून्य से नहीं काटते हैं ताकि इजी आर हो। शून्य से शून्य कट गया, बराबर ऊपर ही कट जाएगा। अब यहाँ इसको काटते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 25 चका 100, यह क्या आएगा 100, 9100 गुना करेंगे ना इसमें तो 9100 आ गया, माइनस 91 बराबर इधर क्या आ जाएगा 25 तिया 75 पे 2 शून्य, 9100 75 से घटाएंगे क्या आएगा 6 5 11 11, 91 एक्स बराबर कितना 1600 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आएगा 1600 भागा 91, भागा देंगे कितना आएगा 17.58%। आंसर क्या होगा 17.58%। ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य इतना रुपया है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद इतना रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट इतना हो तो अन्य छूट क्या निकालना है? 200 रुपया दिया हुआ है, पहला छूट कितना 10%, 10 बटा 90, 90 बटा दूसरा छूट मानना तो 100 माइनस 1 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य चल गए, 1 शून्य से 1 शून्य। खरीद रहा कितना सॉरी उसको छोड़ दिए, यहाँ भूल गए थे, लास्ट में कितना बेचा 150 में, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 1 शून्य से 1 शून्य चल गया। कितना मरते में कटेगा 5 मरते में काटेंगे, 3 3 9, यहाँ पर कितना 50 मरते में, यह क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, माइनस 3x बराबर कितना 250, क्या आएगा 250, 3x बराबर क्या आ जाएगा 50 आएगा, x से भागा देंगे कितना 50, क्या आएगा 16.667 यानी 16.66%। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का है 2 कार्मिक छूट मिलाने के बाद इतना रुपये की सूची मूल्य वाली एक शर्ट को इतना रुपये में मिल रही है। यदि दूसरी छूट इतना है तो पहली छूट निकालना है। दिया हुआ एमपी में कितना बोल रहा है, दूसरी छूट दिया पहली छूट निकालना है 100 माइनस 6 बटा 100, 12.5 तो क्या आ जाएगा छूट देने के 87.5 बटा 100, शून्य हटेगा नीचे आएगा, कितना दे रहा है 105 में। अब यहाँ पर कितना काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काटेगा, इसे कितना मरते में काटेंगे 15 कितना मरते में काटते हैं 15 से 7 मरते में, इससे कटेगा 7 से, देखते हैं तो 7 से कम 7 काट के देखते हैं, 1 2 7 दूनी 14 7 5 35 कट गया, 25 7 35 बाद में 87 5 मरते में कट गया। इसे काटते हैं कितना 5 मरते में, इसे काटते कितना 4 मरते में, ये भी कट जाएगा कितना मरते में 20 मरते में, 20 चक 80 यानी 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या होगा 20%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है दुकानदार एक मशीन पर 2 कार्मिक छूट देता है जिसका अंकित मूल्य इतना रुपया है ताकि उसकी विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाए। पहली छूट इतना पड़ता है, दूसरी छूट निकालना है। अंकित मूल्य कितना है 18,000 है, पहला छूट 10 है तो 90 हो जाएगा, दूसरी छूट नहीं पता है तो 100 माइनस 100 बटा 100 कितना हो जाएगा 12,960 हो जाएगा। अब देखो
3 शून्य और 1 शून्य, टोटल 4 शून्य खत्म हो गया। अब इसे हम काटते हैं, क्या कितना से काटे कि हमारा इजीली कट जाए। हम कितना से दिमाग लगाने काटने के लिए, देखो तो अगर हम काटते हैं 18 और 44 से, 18 चौ पहले 9 से ही काटते हैं, ठीक है। चलो 3 से काटते हैं और इजी से, 4 12, 3 3 9, 3 2 6 0, 3 से काटेंगे, 3 3 मरते में काटे, 3 बार 3 से और काटेगा, देखते काटते हैं, 3 एकम 3, 4 3 12, 4 3 12 0, कट गया 3 से, 8 8 8 8 44 x 0 80, यानी कितना 100 माइनस एक्स बराबर कितना 80, एक्स बराबर क्या आएगा 20%। हमसे आंसर इस समय क्या आ जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसे इतना रुपया में खरीदा, पहली छूट इतना है तो दूसरी छूट निकालना है। 900, पहली छूट कितना है 12%, कितना 88/100, दूसरी छूट निकालना है 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर कितना 693, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसे काटते हैं कितना मरते में, बाइचक रहने दो, नहीं काटे, इजी काटने के लिए हम पहले इसी को काट लेते हैं, काटी दो, बाइचक 88, 25 चका 100। अब इसे काटते हैं 9 मरते में, 9 सते 63, 6 9 सते 63, 11 सते 77, 11 दूनी 22, अब नहीं कटेगा, क्या आएगा अब नहीं कटेगा, और कट रहा है अब नहीं कटेगा, अब गुना होगा कितना 9 तो कट गया, अब गुना होगा 200 माइनस कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा 175, 2x बराबर घटाएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, x बराबर क्या आएगा 12.5, 25 में अगर 2 से भागा देंगे तो 12.5 आएगा, यानी 12.5, आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं, एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की 2 लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर इतना रुपया है, बिल की वास्तविक राशि क्या, हमें निकालना है क्या आश्चर्य। इसमें 2 छूट दिया है, एक समतुल्य छूट है और एक 32% की एकल छूट है। देखो पहला निकाले पहली छूट, पहली छूट प्रतिशत कितना दिया हुआ है 32%, दूसरी छूट प्रतिशत, समतुल्य है 20% के, 20% के 2 लगातार छूट है तो 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा छूट है तो 20 माइनस गुने 20 बटा 100, 40 मिल जाएगा कितना 36%। अंतर छूट में प्रतिशत, छूट में अंतर कितना जाएगा 36 माइनस 32 कितना का 4% का। हमें निकालना क्या वास्तविक राशि निकालना है, हमें निकालना क्या वास्तविक राशि, ठीक है, बिल का वास्तविक राशि निकालना है, राशि यहाँ देखिए अंतर दिया हुआ कितना 25 का बटा 4 गुने 100 गुने 25 कितना आ जाएगा 625, आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी नंबर, आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर देखते हैं, किसी वस्तु पर जिसकी कीमत इतना रुपया है, इतना छूट देने के बाद इतना लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उससे अंकित मूल्य पर क्या रखना चाहिए, दुकानदार पर अंकित मूल्य यानी मैक्सिमम प्राइस निकालना है। 136 रुपया दिया हुआ है, जिसकी कीमत कितना है, किसी वस्तु जिसकी कीमत इतना रुपया है 15% छूट देता है तो बेचता है कितना में, छूट देता है तो 85 में। अब लाभ करना है तो लाभ करने के लिए हमें क्या बेचना पड़ेगा, तो बेचने पर जोड़ घटा ऊपर कितना 120/100। अब देखो 100 से 100 खत्म गए, इससे काटेंगे तो 24 पचे 50, 17 पचे 50, 17 अठी 24 अठी 92 से 192, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करा, एक खिलौने की लागत मूल्य इतना रुपया है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। देखो अंकित तो इतना रुपया दिया हुआ है, 5% छूट दे रहा है, निकालने के कितना 95, अब फिर लाभ हो तो कितना 10%, तो कितना होगा 190/100, शून्य से शून्य कट गया, इसे काटेंगे कितना 19 पचे 95, इसे काटेंगे 2 मरते में 21 दूनी 42 पे शून्य, यानी क्या आ जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करा, एक खिलौने का लागत मूल्य इतना रुपया है, ऐसा कौन सा एमआरपी यानी अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। क्वेश्चन सेम है, 210 है, 5% छूट दे रहा है तो पहले सीपी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 95, फिर विक्रय मूल्य निकालना, बेच रहा है तो इतना परसेंट लाभ होता है विक्रय मूल्य पर। तो क्वेश्चन कट गया, इसके 2 मरते में कटेगा 5 मरते में, इसको 2 मरते में 10 कटेगा,
420। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक वस्तु इतना रुपए की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है, तो इतना % का लाभ कमाया जा सकता है। वस्तु का अंकित मूल्य निकालना। अब हमें निकालना है क्या? अंकित मूल्य निकालना। देखो कितना 800 है, खरीदी गई, छूट कितना दे? 10%, कितना देगा? 90। फिर कितना बोल रहा है? इतना % लाभ कर रहा है, तो 12.5, तो कितना 112 हो जाएगा। 0.5 पर नीचे शून्य एक आ जाएगा, प्रतिशत बचाओ, एक शून्य आ जाएगा। दो शून्य से दो शून्य चला गया, एक शून्य और एक शून्य से यह शून्य चला गया। अब इसे हम काटते हैं 9 मरते में, तो इसे हम काटेंगे 9 मरते में। देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या बचेगा? 2, 2 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पचे 45, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 8 गुने 125 गुना करते हैं कितना? 1000 आता है। 125 8 1000। आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा? एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाती है तथा 40% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमें निकालना है क्या? सीपी निकालना है क्या? सीपी। या दिया हुआ क्या? अंकित मूल्य। ठीक है, छूट पर बेच रहा है, कितना % छूट पर बेच रहा है? देखो अंकित मूल्य देगा, क्रय मूल्य जोड़ घटा ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? जोड़ घटा ऊपर होगा। छूट दे रहा है तो 87.5 पॉइंट का 10 प्रतिशत का 100। अब कह रहा है इतना % लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु क्रय मूल्य, लाभ कर रहा है तो विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो जोड़ घटा यहाँ पे नीचे कर देते हैं। क्या होगा? 140 हो जाएगा। शून्य से शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं, कितना मरते हैं? 2 मरते हैं। इसे काटेंगे कितना मरते हैं? 5 मरते हैं। इसे काटेंगे कितना? 17 पचे 85, 25 यानी कितना आ जाएगा? 175। आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देती है। यदि अब भी हुआ है इतना % लाभ अर्जित करता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? 1100, 10% की छूट दे रहा है 90/100। निकालना क्या? अंकित मूल्य, लागत मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य लाभ दे रहा है, लाभ दे रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20%, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 0 से 0 कट गया। इसे काटेंगे 3 मरते में, इसे काटेंगे 4 मरते में, इसे काटेंगे 25 मरते में। क्या आ जाएगा? 11 गुने 75, 11 गुने 75। इसे करेंगे 5 7 5 12 7 1 8 यानी 825। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 825, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब क्या? 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा, एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य इतना रुपया है, उसके लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया गया 47 12% की छूट दे रहा है, कितना आ जाएगा? 88/100। लाभ कितना? 100 बटा कितना? 133। शून्य से शून्य खत्म हो गया। अब इसे हम काटेंगे, तो इसे हम काटते हैं, कितना मरते में काटेंगे जो इजीली हमारा क्या कट जाए। इसे काटेंगे तो कितना मरते में कटेगा? क्या हमें बचा? 43 40 गुने 88 बटा कितना? 133। अब किसी मर्द ने कहा हमें गुना करके क्या करना? भागा देना पड़ेगा। गुना करके हमें क्या करना पड़ेगा? भागा पर। तो 47 40 गुने 88 करते हैं तो आएगा 41 71 20, भागा कितना? 133। इससे अगर भागा देंगे तो आएगा क्या? 31 36 पॉइंट कितना? 24, यानी 31 36.24। हमारा आंसर लगभग में क्या हो जाएगा? 31 36। आंसर क्या आ जाएगा? 31 36, ऑप्शन ए नंबर। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन हम 61 से अगले दिन करेंगे।